सभी को सबक मुबारक हो। और हम परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के कलाम को आज जो है हमारा लेसन पांचवा है, जो कि एक्सोडस जो तीसरा तिमास की जो क्वार्टरली है, निर्गमन के ऊपर या कूच के ऊपर जो है ये पुस्तक लिखी गई है। और उसका जो है पांचवा लेसन है, जिसका शीर्षक है पास ओवर। इससे पहले कि हम अपने आज के लेसन पे जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके कलाम को सुन सकें और खुदावंद उसे अपनी जिंदगियों में लेकर आ सकें, ताकि हम आपकी व्यवस्था में हमेशा स्थिर रहें। आसमानी बाप, हमारे में ऐसी कोई कुव्वत और ताकत नहीं कि हम आपके कलाम को उठाएं, पर मसीह यीशु के वसीले से हम प्रभु आपके चरणों में आए हैं। प्रार्थना करते हैं कि हमें स्वीकार करें, हमारे गुनाह गलतियों को माफ कर दें। प्रभु, हमारी सोचों में, हमारे देखने में, हमारे सुनने में भी खुदावंद गुनाह है। उन गुनाहों को खत्म कर दें और प्रभु अपने पवित्र लहू से धोकर हमें साफ करें। आसमानी बाप, हम आपके कलाम को जब गहराई से सीखते हैं, खुदावंद आप हमसे बातचीत करें, आप हमसे बोलें और हम सुने। आप बढ़े और हम घटे। खुदावंद आपका नाम मुबारक ठहरे। और खुदावंद, हम अपने आप को आपके अधीन करते हुए आपके पंखों के नीचे अपने आप को छुपाते हैं। किसी भी तरह से खुदावंद हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, बल्कि खुदावंद आपका फजल हम पर हो। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। पिछले हफ्ते हमने देखा कि किस तरह से प्लेग्स जो थे वो मिस्रियों के ऊपर जो है वो आया है। आज जो है हम 10वां प्लेग जो है वो देखने पर है। वेल, जब हम देखते हैं मिस्रियों के ऊपर जो आया, तो हमने ऑलरेडी सीख लिया कि खुदा जब उन प्लेग्स को मिस्र के ऊपर फेंक रहा था, तो वो किसी भी तरह से मल युद्ध मिस्रियों के साथ नहीं था, बल्कि उनके भगवानों के साथ था। ये प्रूव करना था कि सच्चा खुदा और झूठे भगवान जो है उनमें क्या अंतर है, ताकि लोग अपने माइंड्स को एक डिसीजन में जो है वो लेकर आए। जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पर भी जिक्र आता है। आप जाकर जो है हायर डेस्टिनी यूट्यूब में प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय देख सकते हैं। पर वहां पर भी हमने जब देखा, तो 7 प्लेग्स के बारे में जो है वो जिक्र आया है। वेल, ये 10 प्लेग्स जो है वो कंप्लीटनेस को दिखा रहे हैं, लाइक या कंप्लीट चीज को दिखा रहे हैं कि खुदा ने कंप्लीट वहां पर जो है वो दिखाई। सातवां जो है वो परफेक्शन को दिखा रहा है कि खुदा ने जो है अपनी परफेक्शन, यानी क्लाइमेक्स में भी जो है हम प्लेग्स को देख रहे हैं। वहां पर भी जो मल युद्ध है वो किसी भी तरह से इंसानों के साथ नहीं है, बल्कि खुदा जो है उनकी झूठी शिक्षाओं के विरोध में अपने आप को दिखा रहा है। जैसे हमने सीखा भी था कि प्लेग्स में उनके भगवान थे, जैसे हैप्पी भगवान, उनका नील नदी था। उनका डार्कनेस जब आई तो उनके सूरज के अगेंस्ट खुदा ने जो है वो डार्कनेस दी, और वो सूरज देवता, रा देवता उनका भगवान था। उसी तरह से जब हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पर भी हम जिक्र करते हैं कि खुदा ने जो 7 प्लेग्स डाले हैं वो धरती पर, सूरज पर, वाटर यानी पानी पर, चाहे वो समुद्र का हो, स्रोतों का हो। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि वो उस जंतु के ऊपर डाल रहा है, जिस जंतु ने परमेश्वर बनकर परमेश्वर के ही घर में बैठकर जो है वो अपनी पूजा ली। इसलिए वहां पर भी जो मल युद्ध है, जैसे ऑलरेडी हम देख चुके हैं एफसीओ उसका 6 उसकी 12 आयत में, पौलुस भी कह रहा है कि हमारा जो मल युद्ध है वो खून और मांस से नहीं है, बल्कि अंधकार की जो ताकतों से है, और उन आत्माओं से है जो क्या कर रही हैं, झूठी शिक्षाओं को इस धरती पर लेकर आ रही हैं। और इसीलिए खुदा जब अपने लोगों के बिहाफ पर खड़ा होता है, तो वो यही दिखाने की कोशिश करता है कि वो सच्चा खुदा है, और बाकी जो उनकी झूठी शिक्षाएं हैं वो झूठी हैं, शैतान का भरमायापन है। इसलिए पास ओवर में, जिसको जो है पेखा करके बोला गया है इब्रानियों में, उसका अर्थ है कि पास कर जाना, किसी चीज का पास ओवर होना, किसी चीज का आप से यू नो गुजर जाना। ये पास ओवर जो था वो एक कहानी को बताता है। वो कहानी
जो कि 10 प्लेग की है, 10वें प्लेग की है। यानी 10th प्लेग में परमेश्वर ने पेलौठों को मारने की जो है वो आदेश दिया। बट ये आदेश जो था वो एकदम से नहीं आया, बल्कि उनको वार्निंग भी जो है वो दी गई है। सो इसलिए आज का लेसन हम देखेंगे निर्गमन उसका 12 और उसकी 26 और उसकी 27 आयत, जो कि मैं हिंदी में यहाँ पर आपके सामने पढ़ने वाली हूँ। और ये हमारी याद करने की आयत है। इसमें इस तरह से लिखा है, और जब तुम्हारे लड़के वाले तुमसे पूछे कि इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, यानी पास ओवर से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको ये उत्तर देना कि यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इज़राइलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उससे फसह का ये बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितनी खूबसूरत आयत है, जिसमें हम ये पा रहे हैं कि पास ओवर, मौत का पास हो जाना। और वो मौत का पास होना कैसे हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने बलिदान वहां पर दिया, और वो बलिदान किसका था? एक मेमने का था। सो 10th प्लेग जो था वो मिस्र के ऊपर जो है वो इसलिए आया क्योंकि उन्होंने खुदा के मेमने को स्वीकार नहीं किया। और फिर खुदा की इंस्ट्रक्शंस पहले आई, इससे पहले कि जजमेंट आती। और ये सडनली नहीं हुआ, बल्कि खुदा ने उन्हें मौका दिया। जब 3 दिन अंधकार था और एक दूसरे को वो देख नहीं पा रहे थे, तो उनके टाइम ये, उनके पास समय था कि वो सेल्फ रियलाइज कर सकते थे कि उनका परमेश्वर जोरावर नहीं है, बनिस्बत इज़राइल का परमेश्वर जोरावर है, क्योंकि उसने उनके सूरज देवता को भी क्या कर दिया? अंधकार में डाल दिया। और कोई भी ऐसा भगवान नहीं आया जो इन प्लेग से उन्हें जो है वो बचा सके। फिर भी उन्होंने अपने दिलों को क्या किया? हठीला किया। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में भी, वहां पर भी यही जिक्र आता है कि उन्होंने तौबा नहीं की, उन्होंने खुदा की जो है वो निंदा की। यानी इस टाइम पर उनके माइंड बिल्कुल अपने डिसीजन पर बन चुके थे। वो अपने फलों में जो है वो पक चुके थे। और वहां पर इवन खुदा दिखा भी रहा है, तब भी वो खुदा की निंदा कर रहे हैं। और आने वाले टाइम पर भी लोग जो हैं इसी तरह से जो है वो करेंगे। पर इससे पहले कि वो टाइम आए, खुदा अपने नबियों के जरिए से पहले ही चेतावनी जो है वो हमें दे रहा है, ताकि हम अपने आप को सचेत करें, अपने कामों को जो है वो सीधा कर सके। वो मेमना कंडेम हुआ उस दिन। हालांकि मौत का फरिश्ता उन सभी को मार सकता था, पर एक कंडीशन थी। वो कंडीशन ये थी कि जो कोई भी मेमने को उस दिन हलाल करेगा, या मेमना जिनके घरों में उनके प्रति उनके बदले मरेगा, उन घरों में जो है वो मौत नहीं आएगी। सो रिमेंबर दिस, कि ये चीजें जनरेशन टू जनरेशन सिखाने को परमेश्वर ने उनसे कही। वार्निंग हम आज देखेंगे, 11वें से 12वें अध्याय तक जाएंगे तो 11वें अध्याय में खुदा ने उसे वार्निंग दी। 12वें अध्याय उसकी पहली 16 आयतों में प्रिपरेशन करने को कहा गया। ब्लड एंड द यीस्ट के बारे में, खमीर के बारे में हम 12 अध्याय की 17 से 23 में देखेंगे। और खुदा ने उन्हें याद करने को और सिखाने को अपनी जनरेशन को कहा, जो आयत हमने पढ़ भी दी है। 10th प्लेग के बारे में जो है हम आज के दिन जिक्र करने वाले हैं। इसलिए फर्स्ट जो है वो सीखना है वार्निंग, जो कि निर्गमन उसका 11 अध्याय उसकी पहली आयत में है। उसमें इस तरह से लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूं। उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि खुदा ने ऑलरेडी जो है मूसा से बात की, और ऑलरेडी मूसा से कह दिया था कि क्या होने वाला है, कि वो तुम्हें जाने देगा, क्योंकि खुदा वहां पर इंटरवीन करेगा। और खुदा उसको ये कंपेल करेगा कि वो इनको जाने दे, और वो खुद तुम्हें ड्राइव आउट करेगा। जब हम निर्गमन उसका 10 उसकी 28 आयत देखते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत आयत है, जिसमें हमें देखने को मिला कि जो नौवां उन पर प्लेग आया वो इस तरह से था। तब फिरौन ने उससे कहा, मेरे सामने से चला जा और सचेत रह, मुझे अपना मुख फिर ना दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे मुंह दिखाए उसी दिन तू मारा जाएगा। मूसा ने कहा कि तूने ठीक कहा है, मैं
तेरे मुंह को फिर कभी ना देखूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा, जब 3 दिन अंधकार में ये लोग रहे हैं और उसके बाद फिरौन गुस्से में आ रहा है और फिरौन मूसा को जाने को जो है वो कह रहा है, और मूसा भी जो है वो यकीनन है कि उससे क्या कह रहा है कि सच में जैसा तूने कहा है वैसे ही होगा कि मैं तेरा दोबारा से मुख जो हूं वो नहीं देखूंगा। सो इसलिए मूसा जानता था कि खुदा जो है उन्हें डिलीवर करने पर है, और सात जो 10वां यहाँ पर प्लेग देगा खुदा, उसके बाद जो है हम कूच करेंगे। हम जो है वो एक्सोडस हम वहां से जो है वो चले निकल जाएंगे। सो मूसा उसके ऑर्डर्स को जो है नहीं सुन रहा था, पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं मूसा कितना खुदा के साथ वफादार था। बेशक अप्स एंड डाउन्स थे, चैलेंजेस थे उसके सामने, पर वो स्टिक था कि जो खुदा उनसे उससे कह रहा था वो उसी चीज को जो है खुदा के सामने जो है करके दिखा रहा था। इसीलिए अगर हम निर्गमन की पुस्तक में पिछले अध्यायों में जाएं तो वहां पर जिक्र आता है कि खुदा ने मूसा को क्या कहा 7 के पहले में, कि तू परमेश्वर की जगह पर है और जो हरून है वो नबी की जगह पर है। सो इसलिए खुदा ने उसे जो है वो बोलने को कहा, और हरून उसके लिए जो था वो माउथ माउथ पीस था। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो क्यों खुदा खुदा के रोल में था। ये नहीं था कि हम उसकी पूजा करने लग जाएं, ये नहीं था कि वो इबादत ले अपने लिए कि वो भगवान बन गया या खुदा बन गया। नो, उसका रोल ये था कि वो चीजों को आने से पहले क्या कर रहा था, चेतावनी दे रहा था। आमोस उसकी 3:7 में लिखा कि इससे पहले परमेश्वर कुछ करे, परमेश्वर अपने नबी से बात करता है। सो अगर मूसा जो था वो परमेश्वर की जगह पर खुदा ने रखा और हरून नबी की जगह पे रखा, तो मूसा चेतावनी आने से पहले ही जो है वो क्या कर रहा है मुसीबत आने से पहले ही चेतावनी जो है वो दे रहा है। सो इसलिए खुदा भी कभी भी कुछ भी नहीं करता जब तक वो अपने नबी से जो है वो बातचीत ना करे। सो फिरौन के साथ साथ मूसा भी जो है गुस्से में हुआ, और उसने भी यही कहा कि तूने सही कहा है, मैं जो हूं दोबारा तेरा मुंह जो हूं नहीं देखूंगा। अगर हम मूसा के एंगर को देखें, उसके स्टबर्ननेस को देखें, जैसे उसका रवैया था वैसे अब नहीं है उसका वैसा रवैया। यानी उसको इतना गुस्सा आया, उसने जो है मिश्री को मार दिया, पर अब जो है वो बड़ा सब्र के साथ जैसे जैसे वो ढीठ होता जा रहा है। अब यहाँ पे फिरौन जो है वो अपने दिल को कठोर कर रहा है, पर मूसा जो है हलीम जो है वो होता जा रहा है। सो मूसा जो है खुदा के आदेश के साथ चल रहा है, और फिरौन जो है नहीं चल रहा। सो कहने का अर्थ कि खुदा हमें वार्निंग पहले दे देता है, पर अगर हम खुदा की वार्निंग को सुनकर अपने दिल को हटीला करते हैं तो खुदा हमारे हटीलेपन पे हमें छोड़ देता है। सो इसकी डिवाइन जजमेंट जो है वो 12 की 12 में हमें देखने को मिलता है कि खुदा ने जो है फिर अपनी डिवाइन जजमेंट क्या दी। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूं। सो यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है कि परमेश्वर किसके प्रति जजमेंट दे रहा है। परमेश्वर जो है उनके भगवानों के प्रति जो है उनको जजमेंट दे रहा है, और उस जजमेंट में वो सभी इन्वॉल्व हो गए हैं जिन्होंने अपने भगवानों को पकड़ा हुआ है। आर यू गेटिंग मी? अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई लकड़ी, जलती हुई लकड़ी को पकड़ लिया, तो वो जलती हुई लकड़ी मुझे भी क्या करेगी, बर्न करेगी। सो उसी तरह से झूठी शिक्षाएं, झूठे भगवान, अगर हम उन पर स्टिक करके बैठे रहेंगे तो अल्टीमेटली जो हेल फायर उन पर आनी है वो हमें भी क्या कर देगी, भस्म जो है वो कर देगी। पर इनफैक्ट हम देखते हैं कि इस दौरान पे बेशक फिरौन जो था वो प्राउड था, एरोगेंट था, और वो किसी भी तरह से खुदा की बात को जो है वो नहीं जो है वो मान रहा था। उसी उसी तरह से हम देखते हैं कि जिन लोगों ने भी खुदा की इस बात को माना कि वो मेमने को काटेंगे, और जो भी ओबीडिएंट थे इस बात से, उन पर सजा लागू नहीं हुई और वो आजाद हुए। आप जाके 11 अध्याय उसकी 4 से 5
और 7 से 8 आयतों को जब आप पढ़ेंगे तो आप इसके बारे में जो है वो अच्छी तरह से देख पाएंगे कि खुदा की जजमेंट उन लोगों के ऊपर हुई जिन्होंने उस प्लान ऑफ साल्वेशन को, उस मेमने को एक्सेप्ट नहीं किया है। आप न्यू टेस्टामेंट में देखेंगे, बाइबल में लिखा है, पहला जॉन उसमें, पहले यूहन्ना की पत्री में, जिसके पास पुत्र है उसके पास जिंदगी है। सो यहाँ पर भी जिसके पास मेमना था उसके पास क्या थी? जिंदगी थी। और जिनके पास मेमना नहीं था वो जो थे क्या हो गए? मारे गए। सो आइए देखते हैं निर्गमन उसका 12 और उसकी 3 आयत। यहाँ पे लिखा है, इसराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले लो। सो यहाँ पर प्रिपरेशन कैसे करनी थी? प्रिपरेशन ऐसे करनी थी कि हर एक परिवार के लिए एक मेमना जो है वो नियुक्त किया गया था कि उन्हें जो है एक मेमना उसका वध करना होगा। और उस मेमने को वध करने के इस रस्म को जो है पसाह करके जो है वो बोला जाता है, जो इब्रानी शब्द है। और ये था कि डिस्ट्रॉयर जो है वो पास ओवर हो जाएगा, जो मारने पर था, यानी जो मौत का फरिश्ता था वो गुजर जाएगा तुम्हारे घर से जब तुम उस मेमने के लहू को डोर पोस्ट पे लगाओगे। और वो डोर पोस्ट एक ऐसा साइन था जिससे, ये निशान था जिससे जो है फरिश्ता उनके पास मौत लेकर जो है वो नहीं आ सकता था। सो 10th, ये 10वें दिन जो है वो होना जरूरी था। और और इस 10वें दिन में वो मेमना लेकर आते थे, तो 14वें दिन में वो उस मेमने को जो है वो वध करते थे। सो 4 दिन या 3 दिन जो है वो मेमना उनके घर में घूम रहा है। 1 साल का मेमना उनके घर में घूम रहा है, उनके साथ बैठ रहा है, उनके साथ खेल रहा है, शायद उनके बच्चों के साथ खेल रहा है। बट 14वें दिन उसको जब मारना था, उसका एक विशेष कारण था। वो ये कारण था कि जब लगाव हो जाता है किसी के लिए और फिर लगाव के बाद उसको वध किया जाए तो उसका दर्द समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी सजा जो है वो हमारे लिए ली है। सो इसलिए मेमना जो है वो बिना डिफेक्ट के होना चाहिए था। और अगर हमारी परिवार छोटे हैं, 3 से 5 जब हम आयत में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि यदि किसी के घराने के, चौथा वचन पढ़ रही हूँ, किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबके निकट, सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमने ले रखें, और तुम हर एक को खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। सो कहने का अर्थ है कि इतना, जितना मेमना है उसको खा सके उतने लोग जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। सो अगर हमारे घर में कम लोग हैं तो साथ वाले पड़ोसियों को भी जो है हम लेकर आ सकते हैं ताकि वो भी क्या करें, उस मेमने पास ओवर को जो है वो ले सकें। सो ये 14वें दिन जो है सेक्रीफाइस करना होता था। सो इसलिए 14वें दिन उस चीज का दर्द महसूस किया जा सकता था। और उसके लहू को लेकर जो है अपने दरवाजे पर, डोर पोस्ट पर जो है वो लगाना था। और फिर उसी मेमने के बदन को रोस्ट करके जो है वो बिना खमीर रोटी के साथ और बिटर हर्ब, जब हम निर्गमन उसका 12 और उसकी 8 से 10 आयत को पढ़ते हैं तो हमें उसे खाना था। सो मेमना, हमें पता है कि मेमना जो है वो मसीह यीशु की कुर्बानी को दिखाता है। अनलीवन ब्रेड जो है वो बिना खमीर के, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, पहला कुरिन्थियन उसके 5 उसकी 6वीं आयत में, कि खमीर पाप को दिखाता है। और बिना खमीर के रोटी, यानी बिना किसी फॉल्स टीचिंग के वचन को लेना, क्योंकि रोटी क्या है? यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं। सो रोटी खुदा, खुदावन यीशु मसीह ही है। और वहां पर यीशु मसीह का बिटर एक्सपीरियंस, जैसे वो हमारे लिए कुर्बान हुए हैं, अगर हमारे जिंदगियों में इन 3 चीजों का स्मरण है तो यकीनन है कि हमारी जो भेंट है खुदा जो है उसे जरूर कबूल करेंगे। और इसे जो है इनफैक्ट 12वें अध्याय की 11वीं आयत में बताया गया है कि इसे बहुत तेजी से खाना था, क्योंकि उसी दौरान जो है वो क्या था, इनको वहां से निकलना था। सो दे वर टू बी ड्रेस्ड एंड रेडी टू गो। सो उन्हें बिल्कुल तैयारी के साथ इसको जो है, इस भोज को जो है वो लेना है। आज भी जो है जब इजरायली डॉक्टर्स हमारे साथ काम करते हैं तो मैं उनसे पास ओवर के बारे में पूछती हूँ। तो वो
आज के टाइम में इसे एक जस्ट फेलोशिप गैदरिंग, फैमिली का फेलोशिप होना जो है, सिर्फ यही उसका मायने रह गया है। पर वो उस चीज को यू नो इतनी डीपली जो है वो नहीं ले रहे हैं, कि वो यही सोचते हैं कि परिवार जो है मिलके इस बोझ में आते हैं, हम सभी एक दूसरे को मिल लेते हैं। बेशक हो सकता है कि इसराइल में डिफरेंट हो, पर यूके में बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं होता एक दूसरे को मिलने का, तो ये इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू मीट विद देयर ओन फैमिली मेंबर्स। सो फिर 12 उसके 15 में, they left Egypt and they were to continue eating unleavened bread for 7 days. So इसलिए उन्हें 7 दिन कंटिन्यूस, यहाँ पर भी 7 का आंकड़ा जो है हमें देखने को मिलता है। तो 7 दिन, 7 साल, 7 शब्द जो है वो परफेक्शन को दिखाता है। सो गॉड प्रिपेयर्ड हिज पीपल टू अंडरस्टैंड हिज ग्रेस एंड टू वर्शिप हिम। सो 12 की 27 उसकी आयत को, जब आखिरी शब्दों को हम देखते हैं, तो वहां पर इसी कारण फसा ये बलिदान किया जाता है। क्यों? क्योंकि खुदा ने उन्हें छुटकारा दिया। किससे? गुलामी से छुटकारा दिया। और उस उनके फॉल्स टीचिंग जो उन पर प्रबल हो रही थी, उसके विरोध में खुदा ने जो है वॉर की और उन्हें जो है आजाद किया। द ब्लड एंड द यीस्ट जब हम देखते हैं, तो यहाँ पर निर्गमन उसका 12 और उसकी 21 आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है, तब मूसा ने इज़राइल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना। सो यहाँ पर जो है खून का जो क्या कह सकते हैं इम्पोर्टेंस है, वो दिखाई दे रहा है। इसीलिए न्यू टेस्टामेंट में प्रेरित क्या कहते हैं? बिना खून के हमारा कफारा नहीं है। सो विदाउट ब्लड देर इज नो रिमिशन। कोई भी कफारा, या हम अपनी इस वायरस से रिमिट नहीं हो सकते, या आजादी जो है वो नहीं पा सकते। सो केन और हाबिल की कहानी इसीलिए बड़ी जरूरी है समझनी, क्योंकि उसमें जो हाबिल लेकर आया है वो मेमना लेकर आया है, और मेमने के पास लहू है। पर जो केन लेकर आया था, वो केन जो है वो फलों को लेकर आया, और फलों में बिल्कुल भी जो है वो लहू नहीं होता। या इनफैक्ट फल आपके लहू को बढ़ा सकते हैं, पर फलों में खुद में लहू नहीं है। सो यहां से दिखता है कि फल जो है वो जीवित नहीं है, क्योंकि लहू में जिंदगी है। और मेमना जो है वो लहू उसमें है, तो वो जिंदगी दे सकता है। सो इसलिए हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई, और केन की कुर्बानी जो थी वो कबूल नहीं हो पाई। सो 14वें दिन दो एलिमेंट्स जो थे इस सेरेमनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, एक लहू और दूसरा खमीर की बात। सो यहाँ पर खमीर को रिमूव करने की बात जो है वो कही गई है। सो आटे में किसी भी तरह से खमीर ना हो और उसे रिमूव कर दिया जाए। जैसे मैंने आयत आपको पहले भी बताया, पहला कुरिन्थियन उसका 5 उसकी 6 से 8, और दूसरा कुरिन्थियन जब 5 उसकी 17 हम पढ़ते हैं, तो मसीह में हम एक नई सृष्टि हैं, एक नया गूंदा हुआ आटा है जिसमें खमीर नहीं है। सो इसलिए अगर हम मसीह में हैं और हम फिर भी पाप करते हैं, तो हम क्या हैं? हम खमीरी रोटी हैं, हम बिना खमीर के आटा नहीं हैं। सो इसलिए बहुत सारे क्रिश्चियंस ये सोचते हैं कि हुक्म मानना जो है वो जरूरी नहीं है। पर अगर हुक्म मानना ना मानना पाप को दिखाता है, अकॉर्डिंग टू पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी पहली 5 आयतों में, तो इसका मतलब हम व्यवस्था को तोड़ रहे हैं, और व्यवस्था को तोड़ने से हम जो है वो खमीर अपनी जिंदगी में लेकर आ रहे हैं। और हम खुदा के सामने जब इबादत करने जाते हैं, तो खमीरी रोटी के साथ अगर गए, तो क्या होगा? सो दो एलिमेंट जरूरी हैं। अगर दोनों में से एक एलिमेंट जो है वो मिसिंग है, तो क्या हमारी कुर्बानी या हमारे बलिदान या हमारी पूजा जो है वो एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। सो यहां पर हम देखते हैं कि जो ब्लड है वो साल्वेशन को दिखा रहा है, और खुदावन यीशु मसीह ने कुर्बानी हमारे लिए दी। और हम देखते हैं कि हम उसके बदले में क्या यीशु मसीह को दे रहे हैं? हम अपने पवित्र जीवन जो है वो खुदावन यीशु मसीह को दे रहे हैं। और इससे क्या हो रही है? कंडमनेशन या
जो पनिशमेंट है वो हम पर नहीं आ रही। फिर उसके बाद हिस्सोप जो है, जिसके जरिए से वो खून लगाया जा रहा है डोर पोस्ट में, वो क्या सिंबलाइज करता है? भजन संहिता 51 उसकी 7 में लिखा है कि वो प्यूरिफिकेशन ऑफ सिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हम पापों से जो है वो क्या हो रहे हैं, साफ हो रहे हैं। सो इसलिए कैसे साफ हुए? यीशु मसीह के बलिदान से, उसको एक्सेप्ट करने से, और अपने कामों को सही करने से, धार्मिकता को ग्रहण करने से हम पवित्र हुए। और पास ओवर हो गया। क्या हो गया? मौत जो है हमें हमसे जो है वो गुजर गई, यानी हमारे से आ, बिना हानि किए जो है वो निकल गई। सो क्या न्यू टेस्टामेंट क्रिश्चियंस सेम ही चीज नहीं एक्सेप्ट कर रहे, सेम ही चीज पे विश्वास नहीं कर रहे? सेम ही चीज पे विश्वास हो रहा है, क्योंकि रिमेंबर एंड टीच, यही खुदा ने कहा कि ये ऑर्डिनेंसेस जो मैंने तुम्हें दिए हैं, इनको क्या कर, अपने पुत्रों को बता, और हमेशा के लिए वो जो है स्मरण में लेकर आ। सो आज तक हम देख रहे हैं कि सिर्फ यहूदी नहीं पास ओवर, पर हम मसीही भी जो है वो पास ओवर मना रहे हैं। यहूदियों का पास ओवर था कि वो आने वाले मसीह को, जो मेमने के, खुदा का मेमना बन के आएगा और उनके लिए हलाल होगा, तो ये ऑर्डिनेंसेस उनके हिसाब से जो है वो मनाया जा रहा था। हम न्यू टेस्टामेंट क्रिश्चियन जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर का मेमना वध हो गया है, उसके बाद से हम जो है इन चीजों को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। सो इसलिए ऑर्डिनेंस सेम ही है, मेथड चेंज हो सकता है। सो यहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने ये पर्व जो है वो अपने लोगों को दिया और स्मरण करवाया। पौलुस अपनी पत्रियों में इसी पर्व के बारे में जिक्र कर रहा है। और हमारे जीवनों को, अगर आप पौलुस की पत्रियां पढ़ लें, यूहन्ना की, पतरस की पढ़ लें, उनकी पत्रियों में एक ही चीज है कि हम एक ऐसा गूंदा हुआ आटा हो जिसमें खमीर ना हो। हम अपने पापों से आजाद, हम किस लिए बुलाए गए हैं? आप पहला पतरस जब पत्री पढ़ते हैं तो आपको हर अध्याय में पता लगेगा कि खुदा ने आपको क्यों बुलाया है। आपको पवित्र होने के लिए बुलाया है। जैसे वो पवित्र है, वैसे हमें पवित्र होने के लिए बुलाया गया। यानी पवित्र, उसमें कोई खमीर नहीं था, तो हमारे में भी क्या हो, कोई भी खमीर जो है वो ना हो। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को आजाद किया, और उसे उनके आगे बच्चों को हर साल जो है एनुअली इस पर्व को मनाने के लिए दिया, ताकि वो याद करें और इसकी अहमियत जाने कि उनके लाइफस्टाइल में ये इम्प्लीमेंट कहाँ पर हो रहा है। यानी आज के टाइम पे हमारी जिंदगियों में ये कहाँ पर पास ओवर है, और इसका क्या मायना है हमारे जीवनों में, जिससे परमेश्वर हमें मौत का वारिस नहीं बल्कि जिंदगी का वारिस बना सके। सो जैसे मैंने कहा कि इजरायली जो है इसे फैमिली सेलिब्रेशन की तरह जो है वो लेते हैं, जिसमें परिवार पूरा इकट्ठा होता है, और इवन वो अपने बर्तन भी जो है वो बदल देते हैं। आई हर्ड दैट कि उनके, वो अपने पुराने बर्तनों को बदल के नए बर्तन लेते हैं। सो एवरीथिंग दे मेक न्यू, ताकि वो ये सोचते हैं इससे कि वो एक, यू नो, इस रस्म को एक ट्रेडिशन की तरह ले रहे हैं, पर वो मायने ये है कि एक गूंदा हुआ, नया गूंदा हुआ आटा जो मसीह में है, नई सृष्टि है, उसको जो है वो दिखाना चाह रहे हैं। सो यहाँ पर स्टोरी जो है वो लिबरेशन की एक्सप्लेन की गई है। और हम ये भी देख रहे हैं कि 10वां जो प्लेग था वो पलौठों को मारने का था। इनफैक्ट वो क्यों पलौठों को मारने के लिए दिया? क्योंकि यू विल सी कि जब मूसा पैदा हुआ तो उनके बच्चों को भी क्या किया जा रहा था? लड़कों को मारा जा रहा था। सो इसलिए खुदा ने जो है वो जजमेंट उन्हें दी, ताकि वो ये जान सके कि खुदा जो है वो जोरावर है। सो उस दौरान कोई भी भगवान बचा नहीं पाया, बल्कि जिन्होंने नहीं विश्वास किया उनके पलौठे जो थे वो मर गए। सो डिट्रोनॉमी 26 उसकी 5 से 9 जब हम पढ़ते हैं, गिव मी अ मिनट, व्यवस्था विवरण उसका 26 और उसकी 5 से 9। तब तू अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार कहना कि मेरा मूल पुरुष एक अरामी मनुष्य था जो मरने पर था, और वह अपने छोटे से परिवार समेत मिस्र को गया।
वह परदेसी होकर रहा और वहां उससे एक बड़ी और सामर्थी और बहुत मनुष्यों से भरी हुई जाति उत्पन्न हुई। और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया, हमें दुख दिया और हमसे कठिन सेवा ली। परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख श्रम को और अंधेर पर दृष्टि की। और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखाकर हमको मिस्र से निकाल लाया, और हमें इस स्थान पर पहुंचाकर ये देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं हमें दे दिया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यवस्था विवरण में भी जो है मूसा उस पूरी कहानी का जिक्र नई पीढ़ी को कर रहा है, और बता रहा है कि खुदा ने उन्हें एक नया देश दिया जिसमें दूध और मधु की नदियां हैं। इसीलिए हमारा भी जर्नी जो है वो एक तरह की मिस्र की गुलामी में है, बियाबान में से हम गुजर रहे हैं, इस उम्मीद में कि हमें भी खुदा एक ऐसा देश देगा जिसमें दूध और मधु की नदियां जो हैं वो बहेंगी, यानी प्रॉस्पेरिटी होगी, खुश जिंदगी होगी। और सॉरी, ये जो था उनके लिए लेसन अकेलों के लिए नहीं था, आज हमारे लिए भी लेसन है कि हम कैसे जयवंत हो सकते हैं, कैसे हम जो है अपनी गुलामी से निकल सकते हैं। इसलिए पौलुस गलातियों उसकी 5 उसकी पहली में लिखता है कि तुम मसीह यीशु में आजाद हुए हो, अब दोबारा से पाप के गुलाम ना होना। गुलामी मिस्र की किसको दिखाती है? पाप की गुलामी को। और मसीह यीशु की कुर्बानी हमें उस पाप की गुलामी से जो है वो आजाद करती है। जब हम निर्गमन, आइए देखते हैं निर्गमन उसका 12 अध्याय। सॉरी, इट्स नॉट वर्किंग। 12 उसकी 29 आयत में, तो वहां पर खुदा ने जो है 10वां प्लेग किस तरह से बताया। इट केम टू पास एट मिडनाइट द लॉर्ड स्ट्रक all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of the Pharaoh who sat on his throne to the firstborn of the captive in the dungeon and all the firstborn of livestock. क्या हुआ कि खुदा ने इससे पहले कि जजमेंट देता, खुदा उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, खुदा मैसेजेस जो हैं अपने नबी के जरिए भेज रहा है। और फिर क्या हो रहा है कि वो प्लेग जो है एग्जैक्टली फिरौन पर जो है उस पर आया। फिरौन भी अपने आप को खुदा समझता था, तो जब अपना पहलौठा बच्चा उसने जो है मरते हुए देखा, तो वो जो था, इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू बेयर दैट लॉस। उसके लिए बड़ा मुश्किल था इस लॉस को बेयर करना, क्योंकि उसने भी एक टाइम पे क्या किया था। जैसा तुम बोते हो वैसा तुम काटोगे। जब हम गलेतियों उसके 5 अध्याय में इस आयत को देखते हैं, इसलिए परमेश्वर का ठट्ठों में ना उड़ाओ, जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। इसलिए इसने खुदा को ठट्ठों में उड़ाया। इसने जो बोया था, जो इज़राइल के बच्चे मारे थे, तो क्या हुआ, वही इसने काटा। और इसके साथ भी जो है वो वैसा ही हुआ। बल प्रकाशित वाक्य में भी इसी तरह से लिखा है, जो धरती को नाश करेगा खुदा उसको नाश करेगा। अगर आप पहला कुरिन्थियन 3:16 देखें, खुदा ये देह खुदा का मंदिर है, खुदा का आत्मा वास करता है, जो इसको नाश करेगा खुदा उसको नाश करेगा। कहने का अर्थ यह है कि जैसा हम काम करते हैं वैसा ही परिणाम जो है वो हमें दिया जाएगा। ये जजमेंट जो है वो फुल फोर्स के साथ जो है उनके विश्वासों पर, उनके भगवानों पर जो झूठे थे उन पर आकर जो है वो गिरी, और कोई भी ऐसा उनका भगवान खड़ा नहीं हो पाया खुदा के सामने जो उनको जो है इस डिजास्टर से बचा सके। और ये, एज विद फेरो, अवर सिन कैन नेगेटिवली अफेक्ट अदर्स। फिरौन की डिटाई के कारण आप देख सकते हैं कि उसके लोगों के ऊपर जो है वो क्या हुई है, जजमेंट जो है वो आ गई। उसी तरह से जाति तौर से हमारी हटीलेपन से भी क्या होगा, जो नेगेटिव इफेक्ट हमारे बच्चों पर, हमारे अजीजों पर आ सकता है, वो भी जो है वो आ सकता है। इसलिए खुदा को लाइटली नहीं लेना चाहिए, खुदा को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, कि किसी भी तरह से हम उसे मजाक में ना उड़ाएं, बल्कि डरते और कांपते उसके पास आए, ताकि वो हमें जो है वो बचा सके। एलन जी वाइट की कोटेशन है जो कि स्पिरिचुअल गिफ्ट वॉल्यूम 3 पेज 223 में है। आप इसे पढ़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने यही बताया है कि किस तरह से परमेश्वर ने उन लोगों को, इवन
मिस्री भी जिन्होंने विश्वास किया था और इजरायलियों के घरों में आ गए थे, उन्होंने पासओवर में जो है उनके साथ शामिल हुए थे, खुदा ने उन पर जो है वो मौत मौत लागू नहीं की। सो इसलिए खुदा का गॉस्पल बिना किसी रेस के, बिना किसी जात पात, रंग रूप, बिना किसी को देखते हुए, खुदावन यीशु मसीह के लिए पौलुस कह रहा है, क्या यूनानी क्या इब्रानी, सब जो है वो एक है। सो बिना किसी डिफरेंसेस के गॉस्पल इज फॉर एवरीवन। जो कोई भी इसे एक्सेप्ट करेगा, खुदा उसको जो है वो जिंदगी देगा। इसीलिए यूहन्ना 3:16 जो कि मशहूर आयत है, वो इस तरह से कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे, वह नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। सो खुदा का शुक्र है कि कुछ मिस्रियों ने खुदावंत पर विश्वास किया और अपने बच्चे बचाए। हम भी खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करें, ताकि हमारी धार्मिकता को देखते हुए तू और तेरा घराना नजात पाए। सो हमारी धार्मिकता को, हमारे विश्वास को खुदा देखते हुए हमारे बच्चों को भी क्या करे, जिंदगी दे सके। खुदा हमें आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। अगर कोई भी प्रार्थना करना चाहता है हमारे लिए कर सकता है। जी, सिस्टर दूरू प्लीज। Thank you, Lord. Dhanyavad, Prabhu. Thank you, Father. We thank you, Lord. We thank you. Lord, you were wounded for our transgressions, you were bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon you, and by your stripes we are healed. Thank you, Father, for the blood which you have, Lord, poured out upon us. You have sacrificed for us, Father, during the times from the old, Lord, Old Testament. From the time, Father, you have created this world, everything in it, Father. It belongs to us and us alone. And Father, you have protected us, you have guided us, you have taught us everything, Father. It helped us to walk in the statutes, in the ordinances which you have given to us, to every human being, Father. Thank you, Father. We thank you. Help us to walk in it, Father. Help us to remember everything, whatever you have given. It is for your honor and your glory that we are your people. You have changed us. You have brought us from the sin to the freedom, Father, the liberty which you have given through the blood and blood alone, Father, of your precious Son. For this reason, you said, Lord, yes, Father, Lord, thank you, Father. We thank you for everything, Father. And thank you for everything, Father. We give all honor and glory to you and you alone. We ask all this in the name of your only Son, Jesus Christ, we pray. Amen. खुदा की शांति और उसका इत्मीनान और उसका अनुग्रह हमारे साथ, जब तक हम उसे रूबरू ना देखें, इसी तरह से जो है वो बना रहे। आमीन। आमीन। Amen. मीटिंग ओवर। वेट अ मिनट।